हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ बेस्ड ऑन टू इम्पोर्टेंट फिनोमिनन फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम द यूनिट सेकंड फ्रॉम क्लास 11। और ये जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लेट मी स्टार्ट विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, this phenomenon was explained by a scientist हर्ट्ज। ये इफ़ेक्ट हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था, बताया था इस इफेक्ट को। तो हर्ट्ज आपने पहले भी सुना होगा, इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इन्हीं के नाम से ही फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी हर्ट्ज ही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है इसको हम समझते हैं। लेट मी टेक ए मेटल, कोई भी आपने एक मेटल ले ली। तो व्हेन ए मेटल इज मेड टू फॉल, या सॉरी यू कैन से व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज मेड टू फॉल ऑन ए मेटल, यानी किसी मेटल के ऊपर बीम ऑफ लाइट डाली आपने, और ये जो लाइट है ना, इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। यानी हर पर्टिकुलर मेटल के लिए एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होती है जिसके डलने से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी मैं फिर बोल रहा हूँ, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज मेड टू फॉल ऑन ए मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट इजेक्टिंग। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। आई रिपीट, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, यानी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब किसी मेटल सरफेस पे डाली जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो लेट मी राइट द डेफिनेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ऑफ suitable frequency is made to fall on a metal surface, electrons start ejecting, electrons निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। This phenomenon is called photoelectric effect। photoelectric effect, इस phenomenon को हम photoelectric effect कहते हैं। and the ejected electrons यानी जो इलेक्ट्रॉन्स निकले, ejected electrons आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये सीन आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी फिनोमिनन को ही हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स के माइंड में ये आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ कि किसी मेटल के ऊपर लाइट डालने से, सपोज हमारे घर में जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं या विंडोज़ हैं उसमें आयरन्स लगे होते हैं, तो उस आयरन के ऊपर भी तो लाइट डलती है, तो क्या उसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए होंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहला ये है कि इलेक्ट्रॉन निकले क्यों, यानी किसी मेटल के ऊपर लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन क्यों निकले। तो आपको तो पता है कि कोई भी जो मेटल है दैट इज़ कंसिस्टेड ऑफ एटम्स। किसकी बनी होती है? एटम्स की। और मैंने ले लिया एक एटम ये वाला, और एटम के अंदर क्या होता है? बल्क में न्यूक्लियस होता है, एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इसमें क्या चक्कर लाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मान लिया। तो जब लाइट डालेंगे, और आपको ये भी पता है, ये आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है 10th क्लास में भी आता है ये चीज़, कि न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में देयर इज सम फोर्स। इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, प्लस माइनस के बीच में क्या है? फोर्स है।
तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, और इस एनर्जी का नाम होता है आयनाइजेशन इंथैल्पी। ये हम अगली यूनिट में भी स्टडी करेंगे कि आयनाइजेशन इंथैल्पी कुछ होती है, आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी का नाम क्या है? उस एनर्जी का नाम है आयनाइजेशन इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब एनर्जी होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी है ये। अभी जितना बड़ा साइज होगा, समझने की कोशिश करें, एटम का जितना बड़ा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स विल लाई फर्दर और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो एनर्जी हमें उतनी ही कम देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से दूर होगा तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा? कम होगा, और कम एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने लाइट डाली, आपको ये पता है कि जो ये लाइट डाली तो यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी क्या होगी इसकी? एच न्यू। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि जो एनर्जी जो होती है प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एच न्यू होती है, ये आपको पता है। तो अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? एच न्यू। तो इतनी लाइट हमने डाली, और ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी से क्या ये इलेक्ट्रॉन हट सकता है? अगर इलेक्ट्रॉन हट सकता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट, और अगर मान लीजिए यहाँ एनर्जी हमें चाहिए ज़्यादा और इसकी एनर्जी पड़ जाती है कम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एटम्स के आउटर इलेक्ट्रॉन ही हटते हैं, ये जो निकल रहे हैं ये, और जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ एनर्जी भी होती है। एवरी फ्रीक्वेंसी हैव सम एनर्जी, यानी न्यू एच न्यू। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन का आंसर कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकले। अभी दूसरा ये है कि क्या आयरन से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? तो आप सोचें कि अगर मान लीजिए आयरन का एटम है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड है, तो वी नीड मोर एनर्जी। तो मोर एनर्जी का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर डालें तो डेफिनेटली आयरन में से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ये नहीं है कि सनलाइट से जो रेडिएशन आ रही हैं उससे निकल जाएगा, क्योंकि सनलाइट से रेडिएशन आ रही हैं वो तीन पार्ट होते हैं सनलाइट वाली रेडिएशन का। एक यूवी पार्ट होता है, एक विजिबल रीजन होता है, और एक इंफ्रा होती है। तो सनलाइट जो है वो मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ रेडिएशंस: अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कंपेरेटिवली कम होती है, इनसे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट्स होती हैं, तो उनको अगर डालेंगे तो डेफिनेटली किसी भी एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। अभी इट वाज ऑब्जर्व कि सीजियम जो है, सीजियम एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑर्डिनरी लाइट अगर में रख दें तो वो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज सीजियम का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो साइज़ बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, कम एनर्जी चाहिएगी और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो सीजियम एमिट इलेक्ट्रॉन, CAESIEM, सीजियम एमिट्स इलेक्ट्रॉन एट ऑर्डिनरी लाइट। तो ये हो गया आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी इसके रिजल्ट्स देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट्स ऑफ, मान लीजिए इसके अगर रिजल्ट्स की बात करें, इसके क्या रिजल्ट्स निकले, या मेन पॉइंट्स यू कैन से, या लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो जो फर्स्ट इफेक्ट जो है वो है, या जो फर्स्ट रिजल्ट निकला वो ये देखा गया कि as soon as the light fall, electron immediately eject, यानी there is no time gap between striking of light and ejection of electron। यानी ऐसा नहीं है कि लाइट डाली और we have to wait इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा नहीं है। लाइट जो ही स्ट्राइक करेगी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? there is no time gap between striking of light and ejection of electron। यानी इलेक्ट्रॉन निकलने में और लाइट स्ट्राइक करने में कोई भी बीच में टाइम गैप नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैं ऊपर से साफ कर लेता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, लाइट डाली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो मैं यहाँ से साफ कर लेता हूँ इसको। सेकंड पॉइंट, पहला क्या हुआ
देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to intensity of light, intensity of light, लाइट और बीम और रेडिएशन जो भी हम डालते हैं लाइट, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये पॉइंट समझें। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी का मतलब तो वैसे पावर होती है, ताकत। तो सोचें एक बार कि मान लीजिए यहाँ पे लाइट आ रही है, मान लीजिए 5 रेज आई और यहाँ पे सिर्फ एक आई और यहाँ पे मिलियंस ऑफ रेज आ रही है। तो ये आपको पता है कि फोटोन्स जो होता है, प्रीवियस जो थ्योरी थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसमें हमने पढ़ा कि जो फोटोन है, एक फोटोन की एनर्जी h के बराबर होती है, और जब एक फोटोन स्ट्राइक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और बहुत ज़्यादा फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है बंच ऑफ फोटोन्स, बंच ऑफ फोटोन्स। यानी फोटोन्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे होकर अगर डलेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन भी उतने ही ज़्यादा निकलेंगे। तो दिस इज़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये तो आपको पता ही है, जब बहुत सारा लाइट जो रेडिएशंस हैं वो एक साथ गिरेंगी तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है लाइट की। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर ज़्यादा है तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? ईच मेटल, यानी हर मेटल की, जो जिसके ऊपर हमने लाइट डाली थी उस मेटल की बात कर रहा हूँ मैं, हर मेटल की एक करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी होती है। ईच मेटल हैव ए करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, करेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी यू कैन से। ईच मेटल हैज ए करेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ईच मेटल हैज ए करेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी हर मेटल की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए चाहिए होती है उसको। ईच मेटल हैज़ ए करेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी का मान लीजिए नाम दे दिया मैंने न्यू नोड, विच विल इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, eject the electron. Each metal has a characteristic minimum frequency which will eject the electron. यानी हर मेटल की हर मेटल को कम से कम कुछ फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है कि भी कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो उसके ऊपर डलनी ही चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो उस जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यू नोड। और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। एंड दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, दिस मिनिमम frequency is called threshold frequency। क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड आपको ये पता है कि मान लीजिए दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? इस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी क्या होगी? इसकी एनर्जी होगी h न्यू नोड अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी। तो h न्यू नोड इज कॉल्ड W नोड एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन बोलते हैं। यानी कम से कम फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी की अगर एनर्जी निकालें तो h न्यू नोड, इसको हम W नोड भी बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। आगे नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपने लाइट डाली, मैं दोबारा से फिर करता हूँ, मेटल ले लिया, इसके ऊपर लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन्स निकला, देखते हैं इलेक्ट्रॉन निकला या नहीं निकला। मान लीजिए ये लाइट डाली, ये न्यू है, और यहाँ से निकलने के लिए इस मेटल को कम से कम जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नोड चाहिए, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट विल इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। यानी न्यू नोड तो कम से कम होने ही चाहिए इस पर्टिकुलर मेटल के लिए। हर मेटल के लिए अलग अलग होती है ये। तो इफ़ न्यू जो है, जो हमने डाली, न्यू इज़ ग्रेटर देन न्यू नोड, अगर जितनी चाहिए थी और उससे हमने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल दी तो व्हाट विल बी देयर, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट।
इलेक्ट्रॉन्स विल इजेक्ट। दूसरा, न्यू अगर बराबर आ जाए, यानी जितनी ज़रूरत है और उतनी ही लाइट अगर डाल दी तो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और अगर न्यू लेस देन न्यू नोड है, यानी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, उससे कम फ्रीक्वेंसी अगर डाल दी तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट। इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन विल नॉट इजेक्ट। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। हर मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी से, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी अगर डाल दी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उतनी डाल दें, उससे ज़्यादा डाल दें तो निकल जाएगा। यही मैंने यहाँ पे बताया है। और उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। इसको आगे भी हम पढ़ेंगे इसी में। तो लेट मी टेल यू द फोर्थ पॉइंट। चौथा पॉइंट मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। फोर्थ पॉइंट इज, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यानी किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दैट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे उतनी ही स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर ज़्यादा है तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये सारे का सारा जो एक्सप्लेनेशन था ये हर्ट्ज ने एक्सप्लेन किया। अभी इसी से रिलेटेड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड आगे फर्दर आइंस्टीन ने भी काम किया था, और आइंस्टीन ने एक इम्पोर्टेंट फार्मूला दिया था, उसको हम डिस्कस करते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है। नेक्स्ट इज, मैं इरेज कर सकता हूँ इसको। मान लीजिए मेटल सरफेस के ऊपर हमने लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन निकला। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू। तो इस न्यू की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी एनर्जी क्या होगी, एच न्यू। यानी जो हमने लाइट डाली उसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू। अब इस लाइट को जब डाला और इसकी जो कम से कम फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो न्यू नोड है, और इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एच न्यू नोड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो एच न्यू जो है, जो हमने लाइट डाली, उस लाइट का एक पार्ट तो कंज्यूम हो जाता है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, यानी कम से कम इतनी जो चाहिए। एच न्यू नोड तो इलेक्ट्रॉन निकालने में हो गया, एच न्यू नोड, यानी ये तो यूज़ हो गया इलेक्ट्रॉन निकालने में। जो प्लस बचा हुआ हिस्सा है वो किस में यूज़ हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, और प्लस में ½mv²। m का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v का मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फार्मूला है ये आइंस्टीन ने दिया था फार्मूला। इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं, एच न्यू नोड को मैं W नोड लिख सकता हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, वर्क फंक्शन, और प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और मैं फिर बताता हूँ आपको, यहाँ एच न्यू लाइट डाली, इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, एच न्यू। इस जो डाली हुई लाइट है ये दो पार्ट में टूट जाती है, यानी दो जगह पे यूज़ होती है। एक पार्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में होता है जिसको एच न्यू नोड बोलते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देता है। तो ये हो गया। इस फार्मूला के बेस पे, इस फार्मूला बेस पे आपकी एनसीईआरटी की बुक में और भी जो एनी रेफरेंस बुक है उसमें न्यूमेरिकल्स दे रखे होंगे। उन न्यूमेरिकल्स को यू विल ट्राई, मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे निकालने हैं क्वेश्चंस, उसके बाद आप खुद ट्राई करेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल निकालने में आपको क्या दिया हो सकता है, न्यू दे रखा हो सकता है या लैम्डा दे रखा हो सकता है। अगर आपको ये दे दिया कि इतनी वेवलेंथ की लाइट डाली, तो अगर वेवलेंथ है तो आप क्या निकाल सकते हो, एनर्जी निकल जाएगी इसकी। अगर ये है तो एनर्जी क्या निकलेगी, hc/λ। यानी यहाँ एच न्यू जो है, न्यू की जगह पे c/λ हम लिख सकते हैं। फिर समझिए एक बार भाई, अगर लैम्डा दे रखा है, इतनी वेवलेंथ की लाइट डाली, मान लीजिए 500 नैनोमीटर की लाइट डाली हमने, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नैनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 10⁻⁻⁹ मीटर। ये हो गया
इससे हम क्या बनाएंगे, न्यू निकालेंगे। न्यू क्या कैसे निकलेगा, c ओवर लैम्डा। c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸। लैम्डा क्या होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 5 × 10⁻⁷ हो जाएगा ये। तो यहाँ से क्या निकल गया आपका, यहाँ से निकल गया फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे पुट करेंगे और h की जो वैल्यू है, h की वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये वैल्यू पुट करेंगे तो h की वैल्यू पुट कर देंगे, न्यू पुट कर देंगे, या हो सकता है कि डायरेक्ट न्यू भी दे रखा हो। ये मैंने लैम्डा बताया है, वेवलेंथ बताई है, हो सकता है लैम्डा न्यू दे रखा हो, तो ये पुट कर देंगे। कई बार वर्क फंक्शन दे देता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जैसे ये बोल दिया कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ये लाइन आ जाए मान लिया न्यूमेरिकल के अंदर, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे दिया। यानी ये एक्चुअल में है क्या वर्क फंक्शन, ये एच न्यू नोड है भाई, एनर्जी है ये, दिस इज एनर्जी। तो ये एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे जूल में कन्वर्ट, 0.9, यानी मैं बता देता हूँ आपको, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है। तो इससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, या काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो ये निकाल देंगे। यानी इनमें से कोई भी एक चीज़ दे रखी होगी, आपको वैल्यू पुट करनी है। ध्यान रखना है कि यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना है, यूनिट्स अगर आपने ठीक रखी तो आपका न्यूमेरिकल है वो डेफिनेटली 100% सही होगा। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो मैं बता देता हूँ आपको, व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस के ऊपर लाइट डाली जाए तो व्हाट विल बी देयर, ये कुछ लाइट का हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे इस बोर्ड के ऊपर लाइट गिर रही है तो ये कुछ पार्ट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ पार्ट को अब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ पार्ट को क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है, और कुछ पार्ट को क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। मान लीजिए ट्रांसमिट का मतलब आर पार निकल जाना, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने लाइट डाली तो कुछ हिस्सा क्या होता है, रिफ्लेक्ट, टकरा के वापस आना, कुछ अब्जॉर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर अप हो जाता है ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लिया हमने इसके ऊपर लाइट डाली तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो इसका मतलब अब्जॉर्ब की है लाइट। कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये तीन चीज़ होती हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट डाली, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इरेडिएटेड विद लाइट, ए पार्ट ऑफ इट विल रिफ्लेक्ट, अनदर पार्ट अब्जॉर्ब, एंड ए पार्ट ऑफ इट विल ट्रांसमिट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसी नहीं है जो उसके ऊपर गिरने वाली लाइट की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट को अब्जॉर्ब कर ले। अगर ऐसी ऑब्जेक्ट हो तो उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी बोलेंगे। यानी ऐसी ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। यानी ब्लैक बॉडी क्या होता है, एक आइडियल बॉडी। ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी दैट absorb all the lights falling on it uniformly। यानी an ideal body that absorb all the lights या all frequencies light uniformly, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं है, एक्चुअल में ये चीज़ ऐसा नहीं होता है कि कोई ऑब्जेक्ट हो जिसके ऊपर लाइट गिरे और सभी फ्रीक्वेंसीज की लाइट को अब्जॉर्ब कर ले। तो ऐसी अगर ऑब्जेक्ट होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते। लेकिन कुछ हद तक कार्बन ब्लैक जो है, कार्बन ब्लैक वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है कुछ हद तक, नॉट 100%। दूसरा, मान लीजिए आपके पास एक ये स्फीयर है और इसके अंदर आपने बिल्कुल छोटा सा होल छोड़ दिया और इसके अंदर लाइट चली गई। अब ये लाइट यहाँ जाएगी, टकराएगी, मतलब यहाँ टकराई कुछ हिस्सा अब्जॉर्ब हो गया, फिर यहाँ गई कुछ हिस्सा यहाँ अब्जॉर्ब हो गया। ये मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा,
जो घुसने वाली लाइट है, इसके अंदर जाने वाली लाइट है, वो सारी की सारी क्या हो सकती है, अब्जॉर्ब हो सकती है। तो ये था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट गिरे उस लाइट को कंप्लीट अब्जॉर्ब कर ले या एमिट कर ले। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बॉडी लाइट को 100% एमिट कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होप you enjoyed it. Next we shall discuss atomic spectra.